हाय। तो रिसेंटली मैंने कुछ शेयर्स में कैश ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुक किए हैं, और साथ ही साथ कुछ शेयर्स जो हैं ऐसे भी हैं जहाँ पर नेगेटिव चल रहे हैं, जो आरओआई हैं। बट कैसे हमने जिस जिस स्टॉक में प्रॉफिट बुक किया है उसमें से कुछ शेयर के हम यहाँ पे डब्ल्यूडी ज्ञान के ज़रिए एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो डब्ल्यूटी ज्ञान का जो मेथड हम लोग ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, बेसिकली वो मेथड होते हैं प्राइस टाइम स्क्वायर के। यानी कि वहाँ पर बेसिक फिबोनाची हम लोग यूज़ नहीं करते, rather than we use the modified Fibonacci. What is the modified Fibonacci? टूल हमारा सेम रहेगा, जैसे कि ये टूल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, कुछ चीज़ों को आपको मॉडिफाई करना है। जैसे कि 0.236 का जो ये लेवल है, ये आप करना है 0.25। 0.5 का जो लेवल है वो इंटैक्ट रहेगा। 786 को आप करना है 0.75, और इन सबको हटा देना। ठीक है, तो ऐसे आपके बन गए डब्ल्यूटी ज्ञान के रिट्रेसमेंट थ्योरी। नाउ डिफरेंट क्या है डब्ल्यूटी ज्ञान के रिट्रेसमेंट थ्योरी और हमारे नॉर्मल रिट्रेसमेंट थ्योरी पे? मैं इसको थोड़ा सेव कर लेता हूँ, सेव एज। तो ये दोनों जो थ्योरी है वहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, डब्ल्यूटी ज्ञान के थ्योरी जो है वो प्राइस जोन को इक्वली मेजर करते हैं, और जो फिबोनाची है वो प्राइस जोन को नेचुरल जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग प्राइस को डिवाइड करते हैं। तो डब्ल्यूटी ज्ञान का ये कहना था कि अगर हमें एक प्रॉपर मार्केट को समझना है तो रेशियो हमें सेम रखने हैं, और 1:4 का जो रेशियो है वो रेशियो पे अगर हम लोग करेंगे तो हमारे जो रिस्क टू रिवॉर्ड होंगे वो भी बहुत अच्छी तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो मेथड है, जैसे कि मैंने रिसेंटली एलेंबिक फार्मा पे कुछ ट्रेड्स किए थे, तो वो ट्रेड के मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको शो कर। तो डेफिनेटली ये जो 2020 से अगर हम लोग देखें तो एलेंबिक फार्मा में 2020 से लेकर 2021 में एक टॉप बनाया था। तो जब मार्केट यहाँ पर टॉप को कंफर्म किए, टॉप कंफर्म कैसे होते हैं? जैसे कि अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूटी ज्ञान हम लोग टॉप और बॉटम को कंफर्म करते हैं 25% थ्योरी से। तो जैसे कि ये जो शेयर है ये 60 से लेकर 137 के प्राइस पर था, तो 150 हम लोग ड्रॉ करेंगे, 125 हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये हम लोग 25% रूल पे काम कर रहे हैं, जो कि 1:4 जो हमने फिबोनाची पे देखा वही है। मतलब 0 से लेकर 100 तक के जो रेंज है वो हम लोग 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, इस तरीके से हम लोग मार्केट को जस्ट ड्रॉ कर देंगे। बहुत सिंपल तरीका होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 100 हमने ड्रॉ किए, 75 यहाँ पर हमने राइट डाउन किए, और नीचे 50 यहाँ पर राइट डाउन। तो एज पर द ज्ञान थ्योरी, जब मार्केट 2020 से 50 को ब्रेक किए तो 75 तक गए, 75 तक ब्रेक किए तो ये गए 100 तक, 100 को जब ब्रेक किए तो वो गए 125 तक, और 125 से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। मतलब 125 से जब दोबारा मार्केट 100 तक आए तो हमें ये कंफर्म करना है एज पर द ज्ञान लॉ कि दिस इज द टॉप। ओके, ये जो हमने मार्क किया, दिस इज द नाउ कमिंग टू द प्राइस एक्शन थ्योरी। अगर हम लोग देखें तो मार्केट यहाँ पर एक इनसाइड बार क्रिएट किए थे, तो वो अलग बात है। नाउ बाइंग कंफर्म कब हम लोग करते हैं यहाँ पर? तो मार्केट में हमने यहाँ पे देखा जो मार्केट था वो 0.5 यानी कि 50% का लेवल ब्रेक किए। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर अपने जो बॉटम बना है वो 55 पे बना है, एंड वहां से मार्केट ने क्या किया, द मार्केट इटसेल्फ क्रिएटिंग अ बॉटम फॉर्मेशन इन द मंथली चार्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बॉटम फॉर्मेशन हमें बनते हुए दिख रहे थे वो क्या थे? दिस, ये एक बाइंग पैटर्न है। ठीक है, ये एक प्राइस एक्शन पे बाइंग पैटर्न बने हैं, एंड ऑन दिस वंडरफुल बाइंग पैटर्न यू कुड सी मार्केट 50 के लो तक तो नहीं पहुंचे,
बट 75 के ऊपर जाकर क्लोज थी। तो एज पर द गैन लॉ वी बॉट हियर। यहाँ पे जो है वो ज़्यादा हमें सिर्फ चार्ट पे फोकस करना है। वी डोंट नीड टू सी अ लॉट ऑफ फंडामेंटल, बट डेफिनेटली जो कंपनी के रेपुटेशन है वो अच्छे होने चाहिए। कंपनी के जो बेसिक अर्निंग्स है वो आपके पास अच्छे रहना चाहिए। तो आप जाकर नॉन निफ्टी इंडेक्स लिस्टेड जो शेयर है उस पर बाय कर सकते हैं। अदरवाइज इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फंडामेंटल, अगर कंपनी में कुछ खराब आने वाले होते हैं, अगर कंपनी में कुछ अच्छा आने वाले होते हैं, तो एज पर दिस चार्ट ये चार्ट पे दिख जाते हैं। तो यहाँ पर जब 50 के ऊपर हमने बाय किए एंड यू कैन सी दैट फ्रॉम 75 के ऊपर जब हमने इसको बाय किए, तो फ्रॉम दिस टू दैट वी कैन इजीली सी वी आर गेटिंग द 25-26% ऑफ द ROI वेरी इजीली। एंड अभी अगर आप देखें तो 1 मंथली चार्ट मतलब मार्च महीने में इस पे एक डाउन साइड देखने को मिले हैं। बट मार्केट को आपको एक बात ध्यान से देखना है, आइदर ये जो प्राइस है इस प्राइस को 75 के नीचे क्लोज होना पड़ेगा, तो जाकर ये शेयर जो है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये एक बात हो गया ना। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने ट्रेड किया था उसके बाद करेंगे, विच इज द ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। रिसेंट टाइम के ट्रेड की बात है। तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट यहाँ पे जो ट्रेड थे वो बने, और एट द सेम टाइम हमने यहाँ पर मार्केट को एज ए एनुअल साइकिल भी देखे। तो ये 3000 के ऊपर के भाव है, तो हमें क्या करना होता है यहाँ पे 3000 विड्रॉ 3250, ये 1000 के रेशियो है, तो 250 के रेंज हमें देखना होगा 3000 and here we draw the 4000। the same way हमें यहाँ पर ड्रॉ करने होते हैं 3500 and then 3700। और अगर आप ऐसे देखते हो कि मार्केट में वोलाटिलिटी ज़्यादा है, तो भी आपको कोई गैन लेवल अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ना तो कोई वोलाटिलिटी इंडिकेटर देखने की ज़रूरत है ना तो कुछ और। अगर आप सिंपल तरीके से देख रहे हो कि एक जो कैंडल है वन सिंगल कैंडल इन द मंथली चार्ट, अगर मार्केट यहाँ पे बीट कर रहे हैं एक दो तीन गैन एंगल पे एक साथ, तो आपको समझना होगा ये जो मार्केट है, ये जो शेयर प्राइस है, ये वोलाटाइल बहुत ज़्यादा। और आपको ये भी समझना होगा कि मुझे उस वक्त पर्टिकुलरली 25% रूल को फॉलो नहीं करना है, रादर देन आपको यहाँ पर जो रूल फॉलो करना है वो है एनुअल साइकिल और नेचुरल नंबर्स। वो कैसे करना है, पहले नेचुरल नंबर्स मतलब कि 4000 आप डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे 4000 को, देन आपको अप्लाई करना है 5000, मैं इस पर्टिकुलरली ब्रिटानिया की बात कर रहा हूँ। देन वी नीड जस्ट अप्लाई द 3000, then you need to apply the 2000, same way we need to apply the 1000। अब आप क्या देख रहे हो कि आपको ये कब पता चला कि ये जो शेयर है ये वोलाटाइल है। ये 1000 जब मार्केट ने क्रॉस किए तो आपको क्या दिख रहा है, 1000 के ऊपर आपको कौन सा लेवल ड्रॉ करना था, हम इसके दूसरे नंबर कलर से ड्रॉ करते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये जो 25% रूल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1250, तो अब यहाँ तक 1000 से लेकर था 1250 आप देख रहे हो, मार्केट यहाँ तक वोलाटाइल नहीं था। देन आपको क्या दिख रहे हैं 1000 this is 1500, राइट। 1500 पे जब प्राइस आया तो आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर भी वोलाटाइल नहीं था। क्यों? क्योंकि जो प्राइसेस थे यहाँ पे, तो वो ना एक सिंगल मंथली कैंडल पे 1250 से लेकर 1500 के रेंज के बीच में, मतलब इसको क्रॉस नहीं कर रहा था। अब आप जब देख रहे हो 1750 आप यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो, तो 1750 जाने तक भी मार्केट ने रेंज को क्रॉस नहीं किया। यू कैन सी 1749.50 1749.50 तक मार्केट पहुंचा, 2016 में वहां से रिटर्न कर दी। तो वोलेटिलिटी यहाँ तक कम था। परसेंटेज अगर आप ऑब्जर्व करोगे कितने परसेंटेज के मूवमेंट थे, 16-17% ऑफ द मूवमेंट। एट द सेम टाइम 4000 और यहाँ पर 4250, यहाँ पर जब आप देख रहे हो, ये डेफिनेटली नंबर थ्योरी के अनुसार अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो क्या हो रहा है, कितने रेंज हो रहे हैं 6%।
तो रेंज यहाँ पर घट रहा है। तो यहाँ पर बात आ जाते हैं कि रूल को अप्लाई करना इस तरीके से, आप बिना कोई वोलाटिलिटी इंडिकेटर से ये सिंपल तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। जैसे जैसे आप देखेंगे सिंपल तरीके से जो नंबर और 250 ये जो थ्योरी है, मतलब अगर स्टॉक जो है वो 1000 के ऊपर है तो 250 करके हम लोग उसको 1000 से 2000 इस बीच में रुकते हैं, और जब मार्केट उसी तरीके से 4000 से 5000 तो क्या गैप तो 1000 का ही है, परसेंटेज वाइज यहाँ पर जो है वो डिटरमाइन हो जाते हैं। बट जब भी आपको दिखे कि मार्केट जो है वो ये एक सिंगल कैंडल मंथली कैंडल में एक साथ 2 लेवल्स को या फिर 3 लेवल्स को क्रॉस कर रहा है, तो आपको वहां से क्या करना है, उस नंबर्स को स्विच कर लेना है और स्विच करके आप इसको डायरेक्ट 1000 पॉइंट की थ्योरी से उस पर अप्लाई कर, ये एक बात है। अब नाउ कमिंग टू द पॉइंट हाउ टू अप्लाई दोस थ्योरी। ना अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल करना है, साइकिल पे फोकस करना है। जैसे कि एनुअल साइकिल पर अगर मैं फोकस करूं तो ऑन दिस पर्टिकुलर नोट 2022 का मैंने बॉटम पे बाई कैसे किया, सीधा हम लोग आ जाते हैं 2012, मतलब 10 साल पीछे हम लोग आ जाते हैं। मैंने ये थ्योरी बहुत बार डिस्कस किए थे आपसे। 2000 जो 2012 थे, 2012 में मार्केट के जो टॉप बने थे वो कहाँ पे बने थे, वो देयर यू कैन सी 297.3 टू 99.95, यानी कि ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल। नाउ सेम वी जस्ट केम हियर 2022 अप्रैल मंथ आप ड्रॉ कर लो, दिस इज द February March April, यू कैन सी isn't a fantastic method to understand the market scenario। तो जब बहुत सारे टाइम जब ट्रेडर्स गैन एंड गैन के जो मेजर कोर्स है हमारे करने के बाद ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंट्राडे को क्विट कर देते हैं। एंड बिकॉज सी इंट्राडे में आप वही सारा दिन बैठकर 8 से 10%, 15%, 20% कमाओगे, और एंड ऑफ द ईयर अगर आप देखेंगे तो वो करने के समय आप और कोई काम करते तो वहाँ पर जो थे वो प्रॉफिट, आपकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा। तो डेफिनेटली अगर कोई एनुअल साइकिल को फॉलो कर रहे हैं, मेरे 2017-18 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो पैसा स्क्वायर की कोर्स जब उन्होंने किए तो उसके बाद विद इन अ ईयर दे मेनी ऑफ देम एक्चुअली ऑलरेडी क्विट देयर इंट्राडे ट्रेड्स। क्या हुआ, वो उनके पास और भी कहीं अगर फंड थे तो वो लिक्विडेट करके उसको, क्योंकि ये सेफ भी है अगर आप बहुत अच्छे शेयर्स में कर रहे हैं उसको, मतलब बहुत अच्छे वोलेटिलिटी वाले शेयर्स में कर भी रहे हो इसको, तो यू कैन सी। अब बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में ये आते हैं, सर ये तो वन साइडेड ईयर, तो हम लोग इसको कैसे जज करें। तो डेफिनेटली हर एक साल का अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे कि अगर कोई मुझे आज के दिन 2024 में कहे सर 2024 में तो वोलाटाइल था, अब हमें कैसे पता चलेगा 2024 में कैसे ट्रेड करना है। सिंपल मैं कहूँगा ये 2000 मैं ब्रिटानिया की ही बात करूँगा, अगर 2014 में यहाँ पे कब हाई बने थे मार्केट में, यू कैन सी दैट 2014 में हाई बने थे ऑन द टाइम 2014 में बॉटम बने थे मार्च में, ठीक है। अब ऑब्जर्व करो, अगर ये मार्च चल रहे हैं अभी, अगर ब्रिटानिया ने मार्च मंथ के जो बॉटम है उसको क्लोज नहीं किया लोअर एंड, और जो हाई है अप्रैल में उसको हाई के ऊपर क्लोज दे दी, तो क्या समझ रहे हैं आपको कि द स्टॉक हैव द पोटेंशियल टू गो हायर। तो यहाँ से अगर ब्रिटानिया के जो शेयर्स है वो अगर मान लो 25% या फिर 30% जाते तो डेफिनेटली आपके जो इनकम है, आपकी जो इनकम है उसके ऊपर, मतलब आपके जितने भी प्रॉफिट है, यू कैन सी 10 शेयर अगर आप लेंगे कुछ उसमें से लॉस में रहेगा, कुछ उनमें से 20-30% रिटर्न देगा, कुछ 2-4% के रिटर्न में रहेगा, ज़्यादा मूव नहीं करेगा, और कुछ शेयर्स जो है उनमें से वो 80 से 70% रिटर्न जनरेट कर सकता है। पॉसिबिलिटी है, अगेन इट इज ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटी, नॉट द मतलब एफडी जैसे। तो विद दिस आई कैन जस्ट मेंशन एंड देयर आर डेफिनेटली लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी ऑब्जर्व फॉर यू इम्प्लीमेंट एनी काइंड ऑफ ट्रेड। लाइक अगर आप यहाँ पे देखते हो इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे ये 2021 के चार्ट है,
तो 2021 के जो चार्ट है, मैं अगर 2011 में देखूं तो 2011 में अगर मैं एनुअल साइकिल की बात करूं, व्हाट आई कैन सी, 2011 में जो बॉटम बने थे वो बने थे मई महीने, ठीक है, मई महीने में बॉटम बने थे, एंड हियर 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 जो टॉप बना था, टॉप मेड एट अराउंड जुलाई। तो डेफिनेटली अगर मैं देखूं तो जुलाई मंथ में और मई मंथ, ठीक है, तो मई जुलाई अगर मैं 2021 में देखूं तो चलो देख लेते हैं एक बार, मई एंड जुलाई। तो हियर जून, दिस इज द जुलाई, एंड दैट इज द मार्च अप्रैल मई, मंथ ऑफ मई। तो मंथ ऑफ मई से अगर आप देखते हो, ये मंथ ऑफ मई पे मार्केट में बॉटम बना था, राइट। जब जून में हाई तोड़ा, डेफिनेटली यू कुड बी लॉन्ग, देन ऑन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई मार्केट थोड़ा ड्रैग हुए, बट हाउ मच इट ड्रैग, बॉटम कितने थे, ये प्रीवियस जो मई मंथ के जो बॉटम थे उसके ऊपर थे, मतलब लो को ब्रेक नहीं किया। तो डेफिनेटली लो जब ब्रेक नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर जगह पर, अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कोई भी बुलिश पैटर्न उठा लो तो वो ज्यादा आपको आरओआई देके जाएगा। नाउ फ्रॉम हियर टू हियर यू कैन सी on the Britannia itself, we could have achieved the 20% of the ROI. Definitely there are lots of theory to book the profit. जैसे कि यहाँ पर theory जो है वो ये है कि 4000 के लेवल जो है वो अगर क्रॉस करके क्लोज नहीं होता तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, क्रॉस करके क्लोज हो जाता तो मुझे रुकना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मंथ में कितने क्लोजिंग हुए, 3997.5, और 4000 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। देन ऑन द नेक्स्ट मंथ it formed a bearish pin bar kind of pattern, and from here you can see there is a drop. तो और इन बिटवीन बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कोर्सेस में, तो डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज ज्वाइन, एंड दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड विद दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ऑफ दिस स्विंग ट्रेडिंग, एंड that's it for today as of now, and bye.